वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति, ये तीनों गतिज ऊर्जा है। किसी बॉडी में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग होता है। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेल इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 10 और वेग दिया है 6। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें गतिज ऊर्जा मिलेगी जो कि 180 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 180 जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सामान्यतः कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 20 kg और v का मान दिया है 10। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा वो आएगा 1000 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 1000 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 20 kg, g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हाइट दी है 10 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2000 जूल। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 2000 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 13 kg और v का मान दिया है 5। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 162.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 20 kg और v का मान दिया है 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 250 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी mgh। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई h हो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ये कथन गलत है। स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, अतः विकल्प ए गलत है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है। पिंड की गतिज ऊर्जा को k द्वारा व्यक्त किया जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², जहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा दी है 120 और मास निकालना है और वेग दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15 kg। तो वस्तु का मास होगा 15 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य इज इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हाफ mv² माइनस v1², जहाँ पे हमें मास दिया है 800 और v2 की वैल्यू है 10 और v1 की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे किया गया कार्य निकलेगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद किया हुआ कार्य निकलेगा जो होगा 30,000 जूल, 30 किलो जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पे हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो होता है हाफ mv², जहाँ पे गतिज ऊर्जा दी है 25 जूल, मास निकालना है और वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर आएगा, मास मिलेगा वो मिलेगा 2 kg। या वस्तु का वेग होगा मास इंटू प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो वस्तु का वेग आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो नई गतिज ऊर्जा आएगी जो
यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m का मान दिया है 2 और वस्तु का वेग दिया है 10। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 100 जूल। तो नई गतिज ऊर्जा होगी 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें निहित ऊर्जा निकलनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 12 केजी, जी का मान दिया है 9.8 और h दिए 5 मीटर। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 588 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 1 kg, जी का मान दिया है 10 और हाइट दी है 30 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा 300 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m का मान दिया है 10 केजी और वस्तु का वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। यहाँ पे हमें पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है। तो पिस्तौल का संवेग इज इक्वल्स टू गोली का संवेग। यहाँ पे मास दिया है 3 केजी, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आएगा 3000। वेग निकालना है और यहाँ पे मास दिया है 40 ग्राम और वेग दिया है 180 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 24/10। तो हमें पिस्तौल का प्रतिघाती वेग मिलेगा जो कि है -2.4 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। जहाँ पे जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माना पिंड को h मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। h मीटर ऊंचाई पर पिंड में निहित स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा दी है 400 जूल और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 2 kg, जी का मान दिया है 10 और हमें हाइट निकालनी है। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हाइट का आंसर आएगा जो कि है 20 मीटर। तो हाइट होगी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बांध का पानी में। बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी, संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उठाया हुआ हथौड़ा में। उठाए हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होगी।
जबकि अन्य सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 10 और वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2000 जूल। तो गतिज ऊर्जा होगी 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 14 kg और v का मान दिया है 5। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 175 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उठा हुआ हथौड़े में। उठाए हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं होती। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा आदि। उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उठा हुआ हथौड़े में। उठा हुआ हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को की ऊंचाई तक उठाया गया। यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा स्थितिज ऊर्जा का, जो कि होता है mgh, जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा दी है वो है 9800 जूल। m का मान दिया है 70 kg, g का मान दिया है 10 और हाइट निकालनी है। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हाइट आएगी 14 मीटर। तो वस्तु के भार की ऊंचाई होगी 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। यहाँ पे कार्य निकालना है। कार्य का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 20 kg, g का मान दिया है 10 और हाइट दी है 2 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 400 जूल। किया गया कार्य है 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। यहाँ पे ऊर्जा निकालनी है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य अपॉन समय। कार्य किया गया है 1000 जूल और समय लिया गया है 2 सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 40 kg, g का मान दिया है 10 और हाइट दी है 5 मीटर। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2000 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा होगी 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है
तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान है एवं v वस्तु का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थितिज ऊर्जा में, अतः स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, स्थितिज ऊर्जा। खींचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अधिक। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। जैसे किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 50 kg, g का मान दिया है 10 और हाइट दी है 6 मीटर। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3000 जूल। तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा होगी 3000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है mgh, पर यहाँ की h की वैल्यू दी है 4h, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 mgh, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है?
दिया गया है जी का मान 9.8। तो वस्तु में निहित ऊर्जा निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 11 kg, जी का मान दिया है 9.8, हाइट दी है 7। तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 754.6 जूल। तो पदार्थ में निहित ऊर्जा होगी 754.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 kg की वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी का मान 9.8। तो निहित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 10 kg, जी का मान दिया है 9.8 और हाइट दी है 7 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 686 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h हाइट ऊंचाई होती है। जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हाइट निकालनी है तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है mgh, जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा दी है 1500 जूल, m का मान दिया है 15 kg, जी का मान दिया है 10 और हाइट निकालनी है। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हाइट मिलेगी जो कि है 10 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 10 मीटर। इसकी जो हाइट होगी वो होगी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, mgh के। स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु में निहित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे हमें वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, जहाँ पे द्रव्यमान दिया है 10 kg और वेग दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा वो आएगा 20 जूल। तो गतिज ऊर्जा होगी 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए को ज्ञात करने का सूत्र है, या इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाफ mv स्क्वायर। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है
वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 11 kg और वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें गतिज ऊर्जा मिलेगी जो कि है 137.5 जूल। तो गतिज ऊर्जा होगी 137.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। तो यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 15 kg और वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 187.5 जूल। तो गतिज ऊर्जा होगी 187.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। दिया गया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें स्थितिज ऊर्जा दी है, तो यहाँ फार्मूला लगेगा स्थितिज ऊर्जा का जो कि होता है mgh, जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा दी है 480 जूल, m का मान दिया है 12 kg, जी का मान है 10 और ऊंचाई निकालनी है। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो ऊंचाई मिलेगी वो मिलेगी 4 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीडित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीडित स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा तथा जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी की ऊर्जा आदि सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।